हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 8 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मूल्य में 20% कम कर देने पे एक ग्राहक 50 रुपये में 1 दर्जन आम खरीदता है। ठीक है, तब प्रति दर्जन आम की कम की गई कीमत क्या होगी। ठीक है, कम की गई कीमत पूछा जा रहा है फ्रेंड, मतलब न्यू प्राइस पूछा जा रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद करके रखना। न्यू प्राइस निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या लगाएंगे, परसेंट कम या अधिक। ठीक है, परसेंट में देखो क्या कम या अधिक हो रहा है। यहाँ पे देखो 20% कम हो रहा है ना, या फिर क्वेश्चन में अधिक होगा तो वो लगाना। क्लियर है। उसके बाद इनटू जो प्राइस है, प्राइस कितना है फ्रेंड, 50 रुपया है ना, ये लगाना। एड्रेस मूल्य लिख लो, अपॉन कितना कम या अधिक हो रहा है फ्रेंड, वो लगाना है। देखो कितना, 1 दर्जन अधिक खरीदता है ना, तो यहाँ पे आप कम या अधिक होगा तो वो लगाना। क्लियर है, अपॉन सॉरी इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो परसेंट कम या अधिक कितना है फ्रेंड, कम है ना, तो 20% लगा लो, इनटू मूल्य कितना है आपका 50 लगाओ। और कितना कम या अधिक खरीद रहा है फ्रेंड, 1 दर्जन अधिक खरीद रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे 1 लगा लो, इनटू 100 लगा लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये 52 से 100 और ये आपका 10 हो गया। क्लियर है, तो 10 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। यहाँ पे समझना, यहाँ बोला जा रहा है यदि अंडों की मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, इस पर क्या हो रहा है फ्रेंड, 30% की वृद्धि हो रही है ना, तो 30% लगाएंगे, दैट मीन्स 30 लगाएंगे फ्रेंड। कुल प्राइस कितना है, 7.80 अपॉन कितना अधिक या कम मिल रहा है फ्रेंड, 3 अंडा कम मिल रहा है, इस पर कम मिल रहा है फ्रेंड, इसके पहले वाले में अधिक मिल रहा था, इनटू 100 लगा लेंगे। ठीक है, और ये न्यू प्राइस पूछा जा रहा है ना। ठीक है, तो ये न्यू प्राइस निकलेगा। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बता दिया है, तो आप लोग लर्न कर लेना। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, ये देखो यहाँ से 1 0 इसको हटा लो और 1 0 यहाँ हटा लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा फ्रेंड। क्लियर है, तो क्या आपका बचा 78/100। ओके, 0.78 रुपया प्रति ये निकला फ्रेंड, एक का ये प्राइस निकला। पूछा जा रहा है प्रति दर्जन पूछा जा रहा है। देखो प्रति दर्जन प्राइस मतलब अगर आपका एक अंडे का प्राइस कितना है फ्रेंड, 0.78 रुपया। ठीक है, तो एक दर्जन में कितना आता है, 12 अंडे, तो 12 अंडे का प्राइस निकाल लो। दैट मीन्स आप 12 × 0.78 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9.36 रुपया प्रति दर्जन आपका प्राइस होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। 9.36 क्लियर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लगा लेना, इधर क्या था 7.80 ना, यहाँ भी 7.80 होगा, यहाँ पे पॉइंट छूटा हुआ है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी वही फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो वर्तमान प्राइस पूछा जा रहा है। देखो वर्तमान प्राइस मतलब न्यू प्राइस पूछा जा रहा है फ्रेंड। न्यू प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया, फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, परसेंट कम या अधिक लगाएंगे। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है,
ठीक है फ्रेंड, देखो 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब अधिक हो रही है। ठीक है, तो अधिक लगाएंगे यहाँ पे, इनटू प्राइस कितना है 7.80, तो प्राइस यहाँ पे लगाएंगे, मतलब मूल्य, कुल मूल्य लिख लो या मूल्य लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन, या कम या अधिक लगाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कम या अधिक जो क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे, इनटू आपका क्या है, ठीक है, पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 100 लगाएंगे, यहाँ पे न्यू प्राइस पूछा जा रहा है, बस तो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लो। कम या अधिक कितना परसेंट हो रहा है, 30% अधिक, तो 30 लगा लो। कुल मूल्य कितना है 7.80, ठीक है, कितना कम या अधिक है आपका, 3 कम मिलता है ना, तो 3 लगा लो, क्वांटिटी लगाने यहाँ पे, इंटू 100, डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे आपका इंटू आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 78 अपॉन 100, इट मीन्स आपका 0.78 रुपया पर केले हो जाएंगे। ठीक है, केले पूछा जा रहा था ना, केले, तो ये पूछा जा रहा प्रति दर्जन है ना, तो ये आपका एक केले का प्राइस निकला कितना 0.78 रुपया, तो एक दर्जन में कितना केला होता है फ्रेंड 12 है ना, तो 12 केले का निकाल लो, कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.78, इट मीन्स आपका 9.36 रुपया पर दर्जन हो जाएगा प्राइस। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है चीनी के दाम 10% गिर गए है ना, तो 10% कम हो गया फ्रेंड, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, ठीक है, तो प्राइस जो होता है क्वांटिटी का इन्वर्सली होता है ना, ठीक है, तो प्राइस आपका क्या है, प्राइस 10 से 9 हो रहा है फ्रेंड, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा। क्लियर है, अब समझना कितना क्वांटिटी पहले मिलता था 18 क्विंटल, हाँ है ना, मतलब 9 यूनिट का जो वैल्यू है ना आपका 18 है। देखो ये कितना का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। क्लियर है, तो 10 यूनिट के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा फ्रेंड, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इट मीन्स आपका 20 क्विंटल मिलेगा। क्लियर है, 20 क्विंटल्स आपका चीनी मिलेगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, 5 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था। देखो यहाँ भी पूछा जा रहा है, बताएं, क्वेश्चन है यदि अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है ना। अच्छा सेम क्वेश्चन है तो ऑप्शन ये थर्ड होगा, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड फर्स्ट सेकंड जैसा, ठीक है, डेटा भी एग्जैक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो बोला जा रहा है कोयले के मूल्य 20% बढ़ता है तो वो में कितना प्रतिशत कम कर दें, है ना, ये बोला जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़े जा रहा है, प्राइस कितना हो रहा है फ्रेंड 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ठीक है, इट मीन्स बढ़ने का मतलब क्या है 5 से 6 हो रहा है, इट मीन्स 6/5 हो रहा है। तो पहले क्या था, पहले जो प्राइस था 5 था, अब हो गया 6, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड इन्वर्सली हो जाएगा, इट मीन्स 6 और 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना परसेंट का कम करेंगे, कम ही हो रहा है। देखो बोला जा रहा है उपभोग में कितना प्रतिशत का कम कर दें, है ना, तो कम करना है फ्रेंड, देखो 1 यूनिट का कम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है, अपॉन जो इनिशियल वैल्यू होता है उसको लगाएंगे 6 × 100, ठीक है, तो क्या होगा 100/6। क्लियर है, 16 6 96 होता है, अब 16 होल 4/6% होगा, ठीक है, इसको भी काट लो, ये 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया,
दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा 16 होल 2/3%। अच्छा डेसिमल मैथ में है तो डेसिमल में इसको लिख लो 16.67% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है घी की कीमत के 60% बढ़ाने पे एक व्यक्ति को अपनी खपत 15% कम कर देता है, तो घी पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बढ़ कितना रहा है 60% और कितना कम कर रहा है 15%, तो -15% कर लो प्लस 60 इंटू माइनस का 50%। ठीक है, ए भी फॉर्मूला से कर लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है देखते हैं। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 3 से 15 है ना, माइनस में है ये। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 और 3 3 से 9 माइनस में। ठीक है, तो 9 कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 36%। देखो प्लस में आ रहा है ना, तो मतलब ये वृद्धि हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 36% वृद्धि। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन से बनना, ये बोला जा रहा है एक व्यक्ति कुछ राशि में 15 लीटर पेट्रोल प्राप्त करता था। ठीक है, लेकिन कीमत बढ़ने के बाद उसी राशि में अब उसे 1 लीटर कम मिलता है ना। देखो प्राइस, अच्छा क्वांटिटी है ना ये, देखो ये क्वांटिटी है, मतलब पहले कितना मिलता था 15 लीटर, लेकिन अब कितना मिलता है 14 लीटर। प्राइस बढ़ा है तो, है ना। तो पूछा जा रहा है अब उसे 1 लीटर पेट्रोल कम मिलने लगा। ठीक है, पेट्रोल की कीमत पे कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी, तो प्राइस पूछा जा रहा है। तो प्राइस क्या होता है फ्रेंड? क्वांटिटी का इन्वर्सली होता है, मतलब ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कितने % की बढ़ोतरी हुई है ना प्राइस में, तो 1 अपन कैसे निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू लगाते हैं, मतलब 14 इंटू 100% वृद्धि पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये 14 है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 7 जब 49 होता है, बचा कितना फ्रेंड 1, 7 होल 1/7% वृद्धि, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, किसी व्यापारी ने अपने खाद्य कीमत को 10% कम करता है ना। प्राइस को क्या करता है फ्रेंड? 10% कम करता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, तो 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो खाद्य मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य कोई परिवर्तन ना हो, खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, उपभोग होना चाहिए, तभी तो इन्वर्सली बनेगा। अगर ऐसे भी देखें तो यहाँ पे कितना का, अगर प्राइस की बात करें तो कितना का वृद्धि करेगा, 1 का वृद्धि करेगा। ठीक है फ्रेंड, किस पे? 9 पे, इंटू 100 लगा लो। चलो प्राइस वापस जाना है तो कितना हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा 100/9। इट मीन्स क्या बनेगा आपका 11 होल 1/9%। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से बनना, शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपने खपत में 20% कम कर देता है। ठीक है, प्राइस बढ़ता है और खपत को 20% कम कर देता है, तो शक्कर पर उसके व्यय पे शुद्ध प्रभाव पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बढ़ रहा है 40%, ये भी फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, कम हो रहा है 20%, तो 20% माइनस कर लो, प्लस 40 इंटू माइनस में आपका 20% होगा अपॉन 100। नेट इफेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर लो, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो गया 20 और माइनस का प्लस का 8 होगा ना, 4 2 8, कितना हो गया आपका
अच्छा 4 टू 8, यहाँ पे 8 होगा, साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है ना, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, साइन आपका माइनस का ही होगा, इट मीन्स आपका 12% का वृद्धि होगा। ठीक है, वृद्धि होगा, प्लस में आ रहा है इस वजह से वृद्धि होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है फ्रेंड आपका? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है, तो तदनुसार कुल वृद्धि कितना है? मतलब दोनों बार बढ़ ही रहा है फ्रेंड, 10% 10%। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा 10 + 10 और 10 × 10 लगा लो। ठीक है, 21% होगा, सिंपल सा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, 20 और इधर आपका 1 हो गया, इट मीन्स 21% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21% की वृद्धि प्लस में आ रहा है इस वजह से। ठीक है, कुल वृद्धि पूछा जा रहा था। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो यदि चीनी की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है ना, प्राइस क्या होता है फ्रेंड? 10% बढ़ा दी जाती है, मतलब 10 से 11 हो रहा है फ्रेंड। क्लियर है? तो आदमी चीनी के वक्त में कितने प्रतिशत की कटौती करें, है ना? कंजप्शन फ्रेंड क्या करेंगे? इन्वर्सली हो जाएगा 11 to 10। तो पहले से अधिक व्यय ना करना पड़े, मतलब उसको खर्च ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड, पहले जितना ही तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? प्राइस का इन्वर्सली होता है। देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 1 का कमी कर रहा है कितने पे? 11 पे, इंटू 100 लगा लेंगे। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 100/11%। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में 11 9 जा 99। ठीक है, 9 1/11%, किया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 होल 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो ईंधन के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है ना बढ़ रहा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 1/5। इट मीन्स 5 से 6 हो जाएगा ये प्राइस। ठीक है, तो उसको खर्च पहले जितना ही रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो कंजप्शन क्या कर लेगा? वो कम कर लेगा, पहले जितना खाता था उससे कम खाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस का इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तो कितना का चेंजेस हो रहा है? देखो कितना कम कर रहा है? 1 यूनिट का कम कर रहा है, कमी कर रहा है। ओके, क्लियर फ्रेंड? और इनिशियल वैल्यू लगा लेंगे इंटू 100। ठीक है, कटौती पूछा जा रहा है, परसेंट कटौती निकाल लो। क्या हो जाएगा? 100/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 6 96 होता है ना, 16 होल 4/6% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इट मीन्स 16 होल 2/3% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन से बनना। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है, तो 16 होल 2/3% इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निकाल लेते हैं। प्राइस क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रहा है, मतलब आपका 5 से 6 हो रहा है प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 6 से 5 करना होगा। क्लियर है? कितना का कटौती कर रहा है? 1 का, किस पे? 6 पे, इंटू 100। ओके, क्या हो जाएगा? आपका 50 हो गया, या आपका 3 हो गया? क्या हो जाएगा? 16 होल 2/3% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो क्या है, चीनी के भाव में 15% की कमी की जाने से कोई आदमी 360 रुपये
में 7 होल 1/2 kg, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7 होल 1/2 kg का मतलब आपका 15/2 हो जाएगा। चीनी खरीद सकता है, चीनी का आरंभिक मूल्य पूछा जा रहा है। इस बार देखो वो जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में था उसमें न्यू प्राइस पूछा जा रहा था, इसमें ओल्ड प्राइस पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। तो ओल्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड परसेंट कम या अधिक, ठीक है, इनटू आपका कुल प्राइस, कुल मूल्य, अपॉन कम या अधिक। और इस बार जो 100 लगाएंगे ना, 100 में हम लोग क्या करेंगे? 25 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 100 प्लस माइनस कम परसेंट या अधिक परसेंट, कम या अधिक परसेंट लगा लेंगे, बस इसको लगाना है। ये फॉर्मूला है आपका। कितना कम या अधिक है फ्रेंड? आपका 25%, इसको तो लगाना ही है, क्लियर है। कुल मूल्य कितना है आपका? 360। कम या अधिक कितना हो रहा है फ्रेंड? आपका 15/2 हो रहा है ना, तो ये लगा लो 15/2। 2 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा, इनटू। और ये देखो इसमें लगाना है आपका 100, कम या अधिक क्या हो रहा है? 25% का कमी हो रहा है ना, तो कमी कर लेंगे, 100 माइनस आप 25 कर लेना, ठीक है। बस 25 इंटू 360 इंटू 2 अपॉन 50 इंटू ये कितना हो जाएगा? 75। अब सॉल्व कर लो, कर सकते हो। 25 से काटेंगे इसको, 25 3 जा 75, और इसको काट लेते हैं, ये हो गया 120। 15 से कटेगा, 15 8 जा 120, 8 2 जा 16, आपका करेक्ट आंसर है 16 रुपया। यही पूछा जा रहा। तो ये क्या निकला फ्रेंड? ओल्ड प्राइस। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य मतलब जो इनिशियल प्राइस था वो पूछा जा रहा था। तो 16 रुपया आपका करेक्ट आंसर है, 16 रुपया प्रति केजी लिख लो, ओके। आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन समझना। अमित एक छाता 15% के नुकसान करके 680 रुपये में बेचता है ना। 15% नुकसान करता है फ्रेंड, और इतना बेचता है, मतलब क्या? 100 से 15 सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब 85% का ये वैल्यू है, क्लियर है। 680। तो यहाँ से पूछा जा रहा है छाता का लागत, मतलब 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से 1% बनाएंगे, 680 अपॉन 85, 1% बना फ्रेंड। 100% बनाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 17 से काट लो, 17 5 85 होता है, और 17 4 68, मतलब 40 हो गई है। ये 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा 800 रुपया, क्लियर है ना। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना, क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है प्राइस, ठीक है। और एक परिवार अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी तो उसका व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कंजप्शन क्या करेंगे फ्रेंड? कम कर लेंगे, मतलब 6 to 5 कर लेंगे, क्लियर है। इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है। तो कितना का कमी कर रहा है? 1 यूनिट का कमी कर रहा है फ्रेंड, किस पे? 6 पे, इंटू 100 लगा लो, ठीक है। तो परसेंट कमी निकाल रहा है। चलो तो ये कितना हो जाएगा? काटेंगे तो ये आपका 50 हो गया, और ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो 16 3 से 48 होता है, बचा कितना? 2। 16 होल 2/3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना। खाना पकाने के तेल की कीमत 25% की वृद्धि हो रही है। अगेन 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? 1/4 वृद्धि हो रहा है, मतलब प्लस कर लेंगे, मतलब 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्राइस आपका 4 था, अब क्या हुआ? 5 हो गया, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? क्या प्रतिशत
से एक परिवार को खाना पकाने के तेल में खपत कम करना चाहिए ताकि इसके खाते पर होने वाला खर्च में वृद्धि का प्रभाव ना पड़े, है ना। मतलब एक्सपेंडिचर उसको सेम रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो कंजप्शन क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, मतलब 5/4 हो जाएगा, है ना, इन्वर्सली हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना कम कर रहा है ये, 1 यूनिट का कमी कर रहा है, किस पे, 5 पे, इंटू 100। ये आपका 20 हो जाएगा। इट मीन्स 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। 20% का उसको कमी करना होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। परसेंट कमी ही निकालना है। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है संतरे की कीमत में 20% कम हो जाने से एक आदमी 120 रुपये में 20 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है ना। प्रति संतरे का मूल्य का कीमत पूछा जा रहा है ना। समझना, प्रति संतरे का मूल्य क्या है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ भी आपको ओल्ड प्राइस निकालना होगा फ्रेंड, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस देखो, ओरिजिनल प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। तो ओल्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। क्या लगाता है, परसेंट कमी याद है, कितना हो रहा है कमी, 20% का, इंटू कुल प्राइस कितना है 120 अपॉन कितना संतरा ज़्यादा खरीद रहा है फ्रेंड, 20, है ना। बस इसमें चेंज करना होता है फ्रेंड। 100 जो लगाते थे ना, इसमें 100 में आप 20% को सब्सट्रैक्ट कर लो बस। अगर ओरिजिनल निकालना होता है तो हम लोग एज इट इज़ 100 लिखते हैं यहाँ पे, बस ये काम करना होगा आपको। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, 80 हो गया। बस सॉल्व कर लो, 20 कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 आपका ये कट गया, या 40 से डायरेक्ट काट सकते हो, है ना। 40 से काटेंगे तो ये हो गया आप 42 ज़ा 80, ये 43 ज़ा, ठीक है। इट मीन्स आपका 3/2 आ गया। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1.5 रुपया, 0 लगा लो, आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रति पूछा जा रहा था, प्रति, तो एक संतरे का कीमत 1.5 रुपया है, 1.50। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से बनना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पे व्यक्ति चाय के उपभोग में 20% कम कर देता है ना। उसका चाय पर होने वाला खर्च कितना कम होता है ना। तो ये भी फॉर्मूला से बना लेंगे। 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% कम कर रहा है, अगेन 20% का वृद्धि करेंगे, इंटू -20, है ना, इंटू 100। देखो तो ये तो प्लस माइनस कट गया, और यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 2 4, तो माइनस का 4, और ये किस चीज़ को, माइनस साइन आपको कमी को इंडिकेट करता है फ्रेंड। क्लियर है, ठीक है। तो 4% क्या हो जाएगा, कम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। था उसका चाय पर होने वाले खर्च कितना कम होता है ना, तो 4% कम होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।